नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। और आज हम 67वीं बीपीएससी परीक्षा पीटी परीक्षा पुनर्परीक्षा जो कल 30 सितंबर 2022 से प्रारंभ होने वाली है, उसके संबंध में हम महत्वपूर्ण बातें करना चाहता हूँ। मैं महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ इसलिए कि ये जो परीक्षा है, जल्दी से आप लोग जुड़ते चले जाएं। और मैं आज काफ़ी विस्तृत रूप से लगभग 20-25 मिनट के इस सेशन में कल के 67वें बीपीएससी पीटी पुनर्परीक्षा के बारे में बात करूंगा, क्योंकि यह जो परीक्षा है 67वें बीपीएससी परीक्षा, तो इसमें वैकेंसी भी काफ़ी अधिक मात्रा में है। लगभग 800 से ज़्यादा वैकेंसी है। दूसरी बात है कि इसमें जो पद हैं, तो डिप्टी कलेक्टर, सीनियर डिप्टी कलेक्टर के 88 सीट हैं, डीएसपी के भी 20 सीट हैं, और इसके अतिरिक्त बढ़िया बढ़िया पोस्ट काफ़ी लंबे समय के बाद, यानी 64वीं बीपीएससी के बाद 65वीं 66वीं में बहुत कम सीट था, तो इस बार 67वीं में काफ़ी अच्छा अवसर है आप लोगों के लिए, विशेष करके लड़कियों के लिए। राव नौरंगी जी लिख रहे हैं आप जमुई से हैं। जी बिल्कुल, मैं जमुई ज़िला से हूँ और पटना में मैं ऑफिसर हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर बिहार फाइनेंस सर्विस में। तो आज का दिन है, बीपीएससी की पूर्व संध्या है। काफ़ी पावन दिन परीक्षार्थियों के लिए रहता है, जिसके दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, जो चाहते हैं कि इस दुनिया में हमारी पहचान हो, जो चाहते हैं कि हम कुछ करें अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। तो वैसे पढ़े लिखे युवाओं के लिए बीपीएससी एक बहुत अच्छा माध्यम है। इसके जरिए आप पहचान बना सकते हैं, समाज में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, समाज के लिए कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अहम एग्ज़ाम है। तो इसको आप अगर देने जा रहे हैं, जो भी परीक्षार्थी देने जा रहे हैं, जो भावी ऑफिसर हैं, कल के एसडीएम, डीएसपी, सीटीओ, बीडीओ, सीईओ, तमाम सारे जो पद हैं, कुल मिला के 23-24 प्रकार के पद हैं बीपीएससी में, तो उनके लिए हमारा आज का मार्गदर्शन रहेगा। क्योंकि 67वीं बीपीएससी पीटी एक बार हो चुका है और क्वेश्चन वायरल हो जाने के कारण या उन खबरों के कारण एक बार इस परीक्षा को रद्द किया जा चुका है और उसी परीक्षा को दूसरी बार लिया जाना है। तो काफ़ी सारे विद्यार्थी पेशोपेश में हैं। कुछ लोग यह भी सोच रहे होंगे क्या इस बार फिर हम इतने दूर दूर से जो आ रहे हैं, दिल्ली से, अदर स्टेट से भी लोग आते हैं, बिहार का ही जिस तरह से परिवहन व्यवस्था है तो काफ़ी दुर्गम इलाके, और बीपीएससी का सेंटर भी होता है। अगर आप जमुई ज़िला के हैं तो आपको बेतिया सेंटर दे दिया गया है, यानी इस पार से उस पार जाना है। अगर आप भभुआ ज़िला के हैं तो आपका सेंटर पूर्णिया किशनगंज हो गया। तो पिछली बार भी जब लोगों ने परीक्षा दिया था और एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो काफ़ी निराशा हाथ लगी थी। सेशन तो लेट होता ही होता है, साथ ही युवाओं के जो मेहनत है उस पर पानी फिरता नज़र आता है। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं है, हर अंधेरी रात की सुबह होती है। ठीक उसी प्रकार से अगर शाम है तो सुबह ज़रूर होगी, तो उजाला छटेगा और एक दिन आप ऑफिसर ज़रूर बनेंगे। और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जैसा कि आप जानते हैं, सुनते हैं हम लोग। तो मेहनत कीजिए, और अगर कोई भी लक्ष्य बनाकर, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि केवल प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, किसी भी बिजनेस में, व्यापार में, राजनीति में, समाज में, किसी भी क्षेत्र में अगर आप मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं और स्ट्रेटजी के साथ काम करते हैं, सीनियर से मार्गदर्शन लेते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, उसके बाद इस क्षेत्र में आते हैं, तो काफ़ी ये फ़ायदेमंद होता है और आपको सफलता अवश्य मिलती है। तो यहाँ भी बीपीएससी की जो पीटी परीक्षा है, फिर मेंस परीक्षा होगा, फिर इंटरव्यू होगा, ओवरऑल सफल होके ऑफिसर बनने के लिए जो स्ट्रेटजी है, जो मार्गदर्शन है, उसकी काफ़ी ज़रूरत होती है। और इसी संदर्भों में मैं बात करूँगा आज। तो कल एग्ज़ाम है और इस संबंध में हमने
पिछले 10-15 दिन से काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करता रहा, जिसमें से कुछ क्लासेज भी हुए थे बिहार करंट अफेयर्स पर, या फिर करंट अफेयर्स, या कुछ एक्सक्लूसिव फिर साइंस का भी टॉपिक हमने चलाया था। 150 क्वेश्चन साइंस को भी करवाया था जो बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों का था। आज मैं बात करूंगा स्ट्रेटजी के बारे में। तो जितने भी लोग हैं, तो जिनका भी सेंटर घर से, लड़कियों को चूंकि होम सेंटर दिया गया है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा विशेष दिक्कत नहीं है, परंतु फिर भी उनको सेंटर तक ले जाने के लिए कोई ना कोई चाहिए। लड़के लोग जो हैं उनका सेंटर दूसरे ज़िला में पड़ा है, तो दूसरे ज़िला में सेंटर है, तो जैसा मेरा सलाह था कि लोग पहुंच गए होंगे समय से एक दिन पहले। अगर 50 किलोमीटर से दूर सेंटर है तो एक दिन पहले आप लोग पहुंच गए होंगे। जिसको जहां होटल मिला होगा, या फिर रिश्तेदार के यहाँ रुके होंगे, या जिनको नहीं मिलता है रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी, हमने भी काफ़ी सारी परीक्षाएं दी है और कई रातें रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा, कभी धर्मशाला में गुजारा। तो इस तरह से आप लोग सेट हो गए होंगे। तो अब सुबह की बात हम करते हैं कि कल क्या करना है। तो कल सबसे पहले तो आप उठेंगे और उठने के बाद स्नान ध्यान जो करना है, करने के बाद जो अगर समय बचता है तो आप सबसे पहले जो भी आपके कुछ सारांश है आपके पास, जो मटेरियल्स हैं, बुक हैं, जो आप साथ में ले गए हैं बैग में भर के, उसको ज़रूर एक बार नज़र डाल लीजिए। ऐसे बुक्स में लुसेंट हो सकते हैं, आप लुसेंट को देख सकते हैं, बिहार का करंट अफेयर्स देख सकते हैं, करंट अफेयर्स के मैगजीन को देख सकते हैं। और ये सब करने के बाद आप पुनः सेंटर के लिए जब रवाना होंगे तो आपके दिमाग में यह बात होना चाहिए कि हमें हर हाल में 10 बजे सेंटर पर पहुंच जाना है। और 10 बजे अगर पहुंच जाते हैं तो वो जल्दबाजी में पहुंचने के जो आपाधापी होती है, जो हैज़ार्ड वे में लोग करते हैं, तो उस आपाधापी से आप अगर बचेंगे तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। अगर 10 बजे पहुंचकर इत्मीनान हो जाते हैं तो काफ़ी हमारा माइंड जो है ना वो कूल रहता है, दिमाग संतुलित रहता है, हम किसी भी प्रकार से हड़बड़ाहट में नहीं रहते हैं और समय रहते सारा काम करते हैं। तो सुबह में जितना भी जो कुछ देखना है, अच्छा एक बात मैं यहाँ सुबह में देखने वाली बात मैं जो कह रहा हूँ उसके पीछे हमारा एक यह लॉजिक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे साल भर पढ़ा है तो अब आज क्या देखना है, और छोड़िए जो है अभी घूमिए, मौज कीजिए, आराम से जो है अभी नहीं पढ़ना है। ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा सजेशन जो लोग देते हैं शायद उन्होंने खुद भी परीक्षा कभी नहीं निकाला हो, या हो सकता है उनके पास कुछ गॉड गिफ्टेड या दिव्य ज्ञान हो जिसके कारण से वो करते हैं। मेरे अनुसार से कि आपको उस दिन जरूर देखना चाहिए। सारी चीज़ों को तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन एक रिवीजन सेलेक्टेड, अगर कोई नोट्स बना के रखे हैं, या फिर लुसेंट जैसा बुक हो गया, क्राउन जैसा बुक हो गया, आपका स्पीडी या करंट अफेयर्स का जो बुक है, या मंथन जो भी है, या फिर घटना चक्र, इस प्रकार के बुक्स अपने में रखना चाहिए बैग में। और इसको अगर आप सुबह देख लेते हैं तो नज़दीक का देखा हुआ हमें इतना याद रहता है कि हम उसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर करना चाहिए। तो इन सब करने के बाद आप सेंटर पर, अगर किसी शहर में है वहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर अगर सेंटर है तो आप 1 घंटा पहले ही निकल जाएं, मतलब 9 से 9:30 बजे घर से निकल जाएं और 10 बजे सेंटर पर पहुँच जाएं। क्योंकि आपको इस बात की ताकीद बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने भी किया है कि किसी भी हाल में किसी भी परीक्षार्थी को 11 बजे के बाद इंटर नहीं करने दिया जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रख लें, गांठ बांध लें और दिमाग में बिठा लें कि 11 बजे के बाद गेट एक बार जब बंद हो जाएगा सेंटर का तो किसी भी हाल में नहीं खोला जाएगा। इसलिए किसी भी स्तर से देर नहीं होना चाहिए। आप तो देर कैसे होता है कि हम टाइम लेके निकाले कि 15 मिनट का समय है और हम 20 मिनट पहले निकले, लेकिन क्या हुआ कि अनएक्सपेक्टेड कहीं जाम लग गया, कि घटना दुर्घटना हो गया, कहीं गाड़ी नहीं मिल रहा है, ऑटो नहीं मिल रहा है। इस कारण से क्या होता है, जो 5 मिनट हम समय मार्जिन लेकर चले थे वो 10 मिनट ज़्यादा होता है। और अगर आप ऐसे करते हैं और आपका समय 11:01, 11:02 हो जाता है, 11:03, तो आपको सेंटर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाए। इसलिए सभी लोगों का कोशिश होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही तैयार होके 10 बजे पहुंच जाएं। 10 बजे पहुंच जाएं, फिर आप वहां पर देखिए सेंटर के अंदर अगर ग्राउंड है तो ग्राउंड में बैग में आप तौलिया रखिए, गमछा रखिए, जो भी रखना है। मोबाइल तो साथ में नहीं ले जाना है, लेकिन आप बैग में रख सकते हैं। बैग के लिए काउंटर बनाया जाता है अमूमन सभी सेंटर पर, तो वहाँ पर आप रख सकते हैं।
और आप बिछा के इत्मीनान से बैठ जाइए। घास पर बैठना है, घास पर बैठ जाइए। अगर बैठने का जगह है कहीं अगल बगल में तो बैठ जाइए। और वहाँ भी आप करंट अफेयर्स का मैगजीन्स वगैरह एक नज़र देखते रहिए। इससे क्या होगा कि आपका स्टेमिना भी बरकरार रहेगा, आपका मोटिवेशन भी मिलता रहेगा और लगेगा कि आत्मविश्वास भी बना रहेगा। लगेगा कि अरे क्या एग्जाम में पूछेगा, जो भी पूछेगा तो वो तो मैं जानता हूँ, मैं करूँगा। तो ये ज़रूरी है कि आप वहाँ पर 1 घंटा पहले पहुँच जाएं। यानी 10 बजे जो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है आपके कॉल लेटर में, आपके एडमिट कार्ड में, तो उस 10 बजे पहुँच जाना है 2 घंटा पहले। इसका काफ़ी बेनिफिट है। ऐसे भी अगर बीपीएससी का गाइडलाइंस नहीं रहता तो भी इसका काफ़ी बेनिफिट्स है। ठीक है, तो अब 11 बजे तक लास्ट एंट्री है। 11 बजे के बाद आप फिर अपने अपने कक्ष में चले जाएंगे, जो परीक्षा हॉल है, एग्जामिनेशन हॉल है, वहाँ चले जाएंगे। और वहाँ पर अमूमन 15 मिनट पहले OMR सीट वगैरह भरने के लिए दिया जाता है, तो उसको बड़ी सावधानी से भरना चाहिए। कम से कम रोल नंबर आप काफ़ी सावधानी से भरिए, क्योंकि उसमें रोल नंबर लिखना भी होता है और उसके नीचे उस स्पेसिफिक फिगर्स जो होते हैं, जो अंक होते हैं आपके, नंबर्स होते हैं, उसको उसके नीचे उसका गोला भी डार्क करना होता है। इसमें कई लोग गलती कर देते हैं, इसको कहते हैं टेक्निकल फॉल्ट। यदि टेक्निकल फॉल्ट हो गया तो आपका एग्जाम कितना भी अच्छा जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए रोल नंबर काफ़ी सावधानी से भरना चाहिए। अगर आपका रोल नंबर 20034567 इस प्रकार से है तो उसको लिखने के बाद उसी के नीचे उसका गोला भी करना है। भले आपका एग्जाम में से आप सावधानी से भर रहे हैं, धीरे धीरे 15 मिनट का जो समय दिया गया था आपको भरने के लिए, अगर 20 मिनट 25 मिनट लग जा रहा है तो आप लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि एग्जाम आपका 2 घंटे का है, 120 मिनट का एग्जाम है, 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करना है। ये आराम से हो जाता है, इसमें कोई हड़बड़ी की बात नहीं है, आराम से हो जाता है। हालांकि बहुत ज़्यादा भी समय नहीं है, लेकिन पर्याप्त समय है। 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करना बिल्कुल ही आसान। चूँकि SSC वगैरह का एग्जाम होता था, सेंट्रल SSC में, तो उसमें 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करना होता था, और यहाँ पर है कि 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करना है, तो आसानी से हो जाता है। तो रोल नंबर और जो भी उसमें विवरण भरे जाते हैं उसको सावधानी से भरना है। रोल नंबर भरना पड़ता है, फिर सेंटर का नाम लिखना पड़ता है, फिर कैटेगरी कोड भरना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग सावधानी से भर लेंगे। और उसके बाद फिर क्वेश्चन अगर मिल गया, अब क्या है, क्वेश्चन मिलने के बाद अब हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन मिल गया है तो एक बार 1 से लेकर 150 क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे रहेंगे, सरसरी निगाह से जरूर देख लीजिए। सरसरी निगाह से एक बार सारे क्वेश्चन से आप गो थ्रू हो जाइए, यानी देख लीजिए उलट उलट के कहाँ है। इससे क्या होता है ना कि हो सकता है कि शुरुआती दौर में आपको कुछ क्वेश्चन कठिन मिल गए हों और आप अपना स्टेमिना खो बैठे, आपको लगा कि पता नहीं कहाँ से इतना टफ क्वेश्चन। ऐसा नहीं है, क्योंकि बीपीएससी में जो क्वेश्चन होता है तो 150 क्वेश्चन जो है कई लेयर के होते हैं। मोटे तौर पर उसको हम 3 लेयर में बांट सकते हैं। यानी 50 क्वेश्चन बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड के होते हैं, इजी होते हैं, जिसे कोई भी अगर ठीक ढंग से पढ़ा है, माध्यमिक स्तर का या मैट्रिक स्तर तक का ठीक ठाक विद्यार्थी है, जिन्होंने स्कूलिंग बढ़िया से किया है, तो वो उसका जवाब दे सकता है। 50 नंबर का क्वेश्चन जो है मॉडरेट लेवल का होता है, मध्यम दर्जे का होता है, तो उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। या जो बीपीएससी का तैयारी किया स्पेसिफिकली, जिन्होंने बीपीएससी का तैयारी किया है, टेस्ट दिया है, जीके जीएस को पढ़ा है, तो उसके लिए आसानी से हो जाता है। और 50 क्वेश्चन काफ़ी हार्ड होते हैं, दैट मीन्स कि मतलब अच्छे को पसीना छूट सकता है। तो उस 50 से भी कुछ लोग तुक्का मारते हैं, कुछ उसी में से लॉजिक लगा के बनाते हैं, कुछ लोगों को याद भी रहता है जिन्होंने काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक जाकर पढ़ा है। तो इसलिए 3 स्टैंडर्ड के होते हैं। तो आप एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए कि क्या क्या कहाँ है। 10 प्रश्न मैथ के भी रहेंगे, 140 जीके जीएस और 10 नंबर का मैथ रहेगा। तो देख लेने के बाद अब 150 क्वेश्चन है आपके सामने और समय है 120 मिनट। यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक प्रश्न के पीछे 1 मिनट से कम का समय है। ठीक है, इस बात को भी आपके ध्यान में रहना चाहिए, हालांकि इससे घबराना नहीं है। 2 घंटे में 150 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि उस 150 क्वेश्चन को हम कुछ लॉट में बांट लेंगे। लॉट का मतलब है कि या तो आप 10-10 क्वेश्चन का सीरीज बना लें, या फिर 15-15 क्वेश्चन का सीरीज बना लें, या फिर 25-25 क्वेश्चन का सीरीज बना लें। कुछ विद्यार्थियों का क्या होता है, क्या करते हैं कि
वो पूरा 1 से लेकर 150 क्वेश्चन तक पहले बना लिया, उसके बाद वो रंगना प्रारंभ करते हैं, यानी गोला डार्क करना, आंसर शीट पर जो गोला डार्क करना होता है तो उसको करना प्रारंभ करते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि कई बार अच्छे अच्छे परीक्षार्थियों का भी हमने एग्जाम छूटते हुए देखा है, यानी वो 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि 10-10, 15-15, अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ परीक्षार्थी क्या होते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर बनाया और फिर उसका गोला डार्क कर लिया, फिर दूसरा क्वेश्चन का बनाया फिर गोला डार्क कर लिया। तो इस तरह से करने के बाद क्या होता है कि आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो हो सकता है कि इस 2 घंटे में 2 घंटा आपका निकल जाए और 150 क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाए। जबकि क्या है कि यहाँ बिल्कुल निगेटिव मार्किंग नहीं है। बीपीएससी पीटी में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, सभी एग्जाम में होता है, लेकिन बीपीएससी पीटी में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तो आपको 150 का 150 पूरा करना है, 150 का 150 गोला डार्क करना है। इससे नहीं घबराना है कि निगेटिव मार्किंग, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। ये सबसे पहला स्ट्रेटजी होना चाहिए, एक भी प्रश्न हमें नहीं छोड़ना है। तो आपको क्या करना है कि 10-10, 15-15 या 25-25 प्रश्न का लॉट बना लीजिए, या फिर 3-3 पेज, 4-4 पेज, क्योंकि एक पेज में, किसी पेज में 5 सवाल रहेंगे, किसी में 6, किसी में 8 भी रहता है। तो आप जो है उसको बना लें, और बनाने के बाद मान लीजिए 15-15 का आप लॉट बनाए कि चलिए 15-15 का लॉट बनाते हैं और 10 बार हम करेंगे और 10 बार हमें आंसर शीट रंगना होगा। तो 15 क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम 3 पेज में जाना पड़ेगा, 3 पेज या 4 पेज में। तो 4 पेज में गए, मान लिया जाए कि 4 पेज में 15वां नंबर है और उसी पेज में 16वां और 17वां है, तो चलिए उतना का हम ले लेंगे, 16-17 प्रश्न को हम ले लेंगे एक साथ, और उसका जो जो आंसर हमें लग रहा है, पहली नज़र में जो लगेगा उसको हम हल्का सा बिंदी बिठा देंगे वहाँ पर, जो उसका ऑप्शन है, ऑप्शन के पास कलम से बिंदी बिठा देंगे। और अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं, इसका हमें सेकेंड चांस लेना चाहिए, देखते हैं बाद में किसी तरह से अगर दिमाग में आ गया, तो वैसे प्रश्नों को आप छोड़ दीजिए। तो अमूमन जो 15, 16 या 17 प्रश्न है उसमें से 12, 13, 14 आपका बन जाएगा, और उसका जो है फिर गोला डार्क कर लीजिए। गोला डार्क करते समय यह ध्यान रखना है काफ़ी सावधानी से कि जिस प्रश्न को आपने सॉल्व किया है, यानी 9 नंबर प्रश्न का सॉल्व किया है, 9वां नंबर प्रश्न सॉल्व किया है, तो 9वां नंबर प्रश्न का ही गोला डार्क कर रहे हैं, ये सावधानी रखना है। बहुत बार क्या होता है कि 9वां नंबर प्रश्न का गोला डार्क कर रहे हैं और उसके बाद 10वां आपको नहीं समझ में आया था, उसको सेकेंड चांस के लिए आप रखे, और उसी बीच क्या हुआ कि फिर 11वां नंबर प्रश्न आ गया। तो 11वां नंबर का डार्क करते समय क्या होता है कि गलती से हो जाता है 10वां ही डार्क हो गया, और ऐसे में क्या हुआ कि जिस प्रश्न को आप सेकेंड चांस के लिए रखे थे उस पर पानी फिर गया, वो गलत हो गया, ऐसे ही गलत हो गया। मतलब संयोग से सही भी हो सकता है लेकिन गलत हो सकता है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, तो 15, 16, 17 जितना भी आप प्रश्न है फर्स्ट लॉट में उसको आप गोला डार्क कर लीजिए, और फिर आइए क्वेश्चन बुकलेट नंबर में। क्वेश्चन बुकलेट में फिर से आप उसको देखिए, फिर 15, 16, 17 जितना भी बना सकते बनाइए, और फिर जो है उसको एक बार रंग लीजिए। ठीक है, ऐसे करते करते चलते चला जाना चाहिए। तो ये सबसे पहला स्ट्रेटजी हो गया। अब क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते समय क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना चाहिए, और कम से कम 2 बार जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन में लिखा होता है कि इनमें से कौन कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, और हम पढ़ लेते हैं इनमें से कौन कांग्रेस के अध्यक्ष बने, नहीं छोड़ देते हैं पढ़ने। ऐसा मेरे साथ भी हुआ, जिसके कारण क्या होता है जैसे ही फर्स्ट ऑप्शन आता है उस पर हम लगा देते हैं टिक, और नतीजा होता है कि वो गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है और 2 बार जरूर पढ़ना है। उसके बाद उसके ऑप्शन पर जाना है, और ऑप्शन को फिर ध्यान से देखना है कि कौन सा हो सकता है। अब ऑप्शन को 4 ऑप्शन आपने देख लिया, 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन आपको लगता है कि इस प्रश्न का ये उत्तर हो सकता है, तो उसको आप रखिए। परंतु आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस प्रश्न का उत्तर के लिए इसके अलावे भी कोई ऑप्शन आ रहा है। तो अगर उसके अलावे भी कोई ऑप्शन आ रहा है तब वो 5वां ऑप्शन में चला जाएगा, ई में। तब आपको ई ऑप्शन में चले जाना है, तब उसका आंसर ई होगा। यानी एक से अधिक आंसर हुआ, एक से अधिक ऑप्शन अगर आपका
प्रश्न का उत्तर दे रहा है, तब फिर समझ जाइए कि वो क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा आंसर आपका ई में, यानी 5वां ऑप्शन में चला जाएगा। और अगर आप ऑप्शन को देख रहे हैं और उस ऑप्शन में कोई भी उत्तर सटीक आपको नजर नहीं आ रहा है, कोई भी आंसर सटीक नहीं आ रहा है, तब क्या करना है, तो भी ऑप्शन ई में चला जाएगा, यानी 5वां ऑप्शन होगा। तो इस तरह से हमें काफ़ी ध्यानपूर्वक देखना है। और अगर आपको प्रश्न पढ़ते समय हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं और प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है या प्रश्न का कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या लिखा है हिंदी में, तो आप निश्चित तौर पर अंग्रेजी वर्जन जरूर देखिए, ठीक है। इंग्लिश वर्जन देखने के बाद जो आपके मन में कन्फ्यूजन है, जो क्वेश्चन है या जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, वो जरूर क्लियर हो जाएगा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है और हमने भी देखा है। और अगर हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के भी विद्यार्थी हैं तो उन्हें भी अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो हिंदी जरूर एक बार देखना चाहिए। ये हमारा सबसे अहम सलाह है। उसके बाद क्या होता है कि अब कौन सा ऑप्शन होगा। कई बार होता है कि हम किसी ऑप्शन पर विचार कर रहे हैं कि आंसर होना चाहिए, फिर हम दूसरा ऑप्शन को देखते हैं तो लगता है कि अरे ये तो नहीं लगता है ये होगा, तो इस तरह की कन्फ्यूजन होती है। तो एक तो है कि अगर फर्स्ट टाइम कोई ऑप्शन आपको लग जाए कि ये होना चाहिए तो आप उसके साथ जा सकते हैं, परंतु यदि ऑप्शन इस तरह का कन्फ्यूजन वाला है, लग रहा है या तो बी होगा या डी होगा, ऐसा कुछ लग रहा है यदि, तब फिर वहाँ एलिमिनेशन विधि को अपनाना चाहिए। सबसे पहले तो आप जो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, उसको छांट दीजिए। और छांट देने के बाद अगर 2 ऑप्शन बच रहा है तो उसमें 50-50% का चांस लेना चाहिए। अब अगर तुक्का मारने की बात हो यहाँ पर कि चलिए नहीं आ रहा है, अब 2 में से एक कोई तुक्का लगाना है, तो तुक्का कैसे लगाएं, इसके लिए भी कई सारे नियम है, लोग एक्सपर्ट लोग बताते हैं। लेकिन मेरे पास जो तुक्का लगाने की विधि थी कि अगर क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर उसमें आप देखिए कि अगर क्वेश्चन का जो ऑप्शन सबसे लंबा है, शब्दों में लिखा हुआ है, वेस्ट मीनिंग के साथ एक्सप्रेस करते हुए लिखा है, या फिर किसी ऑप्शन को ब्रैकेट देकर और उसको मतलब बेस्ट मीनिंग देने के लिए उसको समझाया गया है, तो आप निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि वही आपका आंसर होगा, ठीक है। ऐसा आमतौर पर, हालांकि कोई नियम नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा अक्सर होता है कि थोड़ा सा लंबा वाला ऑप्शन है या फिर वैसा ऑप्शन जिसको कि समझाया गया हो, ब्रैकेट बंद करके भी कुछ बातें लिखी गई हो, तो वे सारे ऑप्शन में आप तुक्का लगा सकते हैं, ये होता है, ठीक है। अब आते हैं कि चलिए ठीक है, एग्जाम में अब एग्जाम में 5वां ऑप्शन है, तो 5वां ऑप्शन के लिए बहुत हेक्टिक नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हर प्रश्न में भी 5वां ऑप्शन की गुंजाइश खोजते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। 5वां ऑप्शन भी अगर 150 है तो 15 से 20 प्रश्न में 5वां ऑप्शन हो सकता है, ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ भी सावधानी बरतना है कि ऐसा नहीं है कि हम हर प्रश्न में 5वां ऑप्शन देखें। अगर किसी प्रश्न का उत्तर एग्जैक्ट मिल जा रहा है ऑप्शन, तो फिर उसमें इफ वट नहीं सोचना है, उसमें सीधा आप उसको लगा दीजिए। और अगर नहीं मिल रहा है या फिर एक से अधिक ऑप्शन आ रहा है तो उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद का हमारा अहम जो सलाह रहेगा कि चूंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं है। कुछ लोग निगेटिव मार्किंग के कारण कम बनाते हैं, तो कम बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं कम में तो होगा नहीं, क्योंकि सभी लोग जान रहे हैं 150 नंबर का प्रश्न है। आप किसी भी कास्ट कैटेगरी के हों, जब तक 100 से पार नहीं करेंगे तब तक आपकी चयन की गुंजाइश नहीं रहेगी, ठीक है। थोड़ा सा रिजर्व कैटेगरी वालों को थोड़ा सा 2-4-5 नंबर का लाभ मिल जाता है, परंतु आपका टारगेट जो है 100 रहना चाहिए, और 100 तो लाना ही लाना है, परंतु टारगेट 110 रहना चाहिए। आप जब तक 110 नहीं करेंगे तब तक आप श्योर नहीं हो सकते हैं। अगर अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए 110 तो रखना ही रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ करना है। अभी तक मैंने जो बताया है कि भाई सेंटर पर समय से पहुंच जाना, यानी 10 बजे पहुंच जाना है, फिर OMR सीट को सावधानी से भरना है, प्रश्न पत्र को अच्छा से पढ़ना है, रंगने का भी तरीका हमने बता दिया कि क्वेश्चन को कुछ सेक्शन में बांट लेना है और उसके बाद उसको रंगना है, ठीक है। अब है क्या कि एक इसमें गणित का भी ऑप्शन आता है, क्योंकि BPSC UPSC का तैयारी करने वाले लोगों का, बहुत सारे जो मैक्सिमम विद्यार्थी होते हैं, उसका मैथ थोड़ा सा
मैथ पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मैथ के लिए क्या करना चाहिए? तो या तो समय मिलता है तो फिर बनाइए, लेकिन अब तो खैर आसान मैथ पूछने लगा है। जब हम लोग परीक्षा देते थे उस समय सब डीआई और सब प्रायिकता वाले सवाल होते थे, इंटरमीडिएट और बीएससी लेवल का, तो उसमें 3, 4, 5 बनता था, उसके बाद बनता ही नहीं था। अब तो सारा बन सकता है। तो आप देखिए, बनाने की कोशिश कीजिए। जनरली अब कमर्शियल मैथ पूछा जाने लगा है, तो कमर्शियल मैथ में प्रतिशतता, लाभ हानि, बट्टा, शेयर लाभांश, ठीक है, यही सब का प्रश्न रहता है। तो इन प्रश्नों को अगर बन जाता है तो वो भी कम समय में बनाना है। अगर नहीं तो 10 प्रश्न बनाने के लिए ही आधा घंटा चाहिए, तो आधा घंटा तो समय नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इन 10 प्रश्नों में से आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि हम कम से कम 7-8 तो सही कर ही लें, क्योंकि ये बोनस पॉइंट होता है, वहाँ गलती होने की संभावना नहीं। जो मैथ बनाना जानते हैं उसके लिए बहुत आसान है, उसको सही कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने मैथ पर अधिक ध्यान नहीं दिया है उनके लिए हमारा ये सुझाव रहेगा कि आप मैथ के प्रश्न को दीजिए, और अगर नहीं जान रहे हैं बनाना तो बनाने का कोशिश मत कीजिए, उसको ऑप्शन सेट करके देखिए। 4 ऑप्शन है, 5वां ऑप्शन को छोड़ दीजिए। पहले 4 ऑप्शन में से जिस ऑप्शन को लगे कि यह सटीक है उसको आप सबसे पहले ले जाके देखिए कि प्रश्न के सांचा में फिट बैठ रहा है कि नहीं, और अगर फिट बैठ जाता है तो वही होगा, और अगर चारों में से कोई नहीं बैठ रहा है तो फिर 5वां ऑप्शन होगा। तो इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि मैथ हम अगर 7-8 कर लेते हैं तो ये हमारे स्कोर को सीधा बढ़ा देता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। मैथ में जिन्होंने प्रैक्टिस किया है तो उसको जो है। अब एक बात मैंने और बताया है कि पीटी में जो होता है उसमें 3 तरह के प्रश्न होता है, एक तो इजी होता है, दूसरा मॉडरेट होता है, तीसरा हार्ड होता है। तो 50 प्रश्न जो इजी होता है इसमें एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रश्न पत्र पढ़ने में गलती कर दिए या समझने में गलती कर दिए या बहुत लाइटली लेके गलत कर दिए, तो ये 50 क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बाकी जो मॉडरेट लेवल के 50 क्वेश्चन होते हैं तो उसमें भी आप थोड़ा सा मंथन करके उसको कम से कम आप 35 से 40 तक सही करने की कोशिश कीजिए। अगर 35 से 40 सही हो गया तो आपका जो स्कोर जो है 85 से 90 के बीच चला जा रहा है। और बाकी जो हार्ड वाले जो 50 क्वेश्चन हैं उसमें भी आप अगर करेंगे, अगर तुक्का भी मारेंगे तो 15 जरूर सही होगा, थोड़ा दिमाग लगा के मारेंगे तो फिर 20 जरूर सही होगा। इस तरह से आपका स्कोर जो है 105-110 हो जा रहा है, और इस तरह से आप चयन के काफ़ी नज़दीक हो जा रहे हैं। तो एक बार पुनः मैं कह दूं, 2 बातें बहुत ज़्यादा गौर करने लायक है। एक तो इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, दूसरा कि परीक्षा सेंटर पर इस बार, चूँकि बहुत बार पहले भी मैंने देखा है कि परीक्षा शुरू हो जाने के बाद भी लोग 10 मिनट 15 मिनट बाद आते रहते थे और उसको सेंटर सुपरिटेंडेंट या जो वहाँ पर गेट पर रहते थे वो गेट खोल के एंट्री देते रहते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार 12 बजे से एग्ज़ाम है, परंतु 11 बजे तक ही एंट्री दिया जाएगा, और मेरा सलाह रहेगा कि आप 10 बजे ही पहुँच जाइए। 10 बजे पहुँच जाइए, 10 से 11 बजे के बीच एंट्री टाइम होगा, और 11 बजे के बाद किसी भी हाल में आपको इंटर नहीं करने दिया जाएगा। तो इस तरह से मुझे आशा है कि आप लोगों को काफ़ी इससे लाभ मिला होगा और मार्गदर्शन मिला होगा। और अगर अधिक मार्गदर्शन चाहिए आपको या ज़रूरत है या आप ऐसा चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर भी जाके आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ क्लास मटेरियल भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे, और 67वीं बीपीएससी के लिए पार्टिकुलरली काफ़ी सारे वहाँ सामग्री भरे हुए हैं, तो वो भी मिल जाएगा। हम उसका लिंक इसके कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, और उस चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग अपने मार्गदर्शन से लगभग 250 ऑफिसर बना चुके हैं बिहार में बीपीएससी में। 1-2 हमारे यूपीएससी में भी गए हैं, और दरोगा, सिपाही या फिर इस तरह से तो हज़ारों विद्यार्थी हैं यहाँ से हम लोगों से मार्गदर्शन लेके पास आउट करके अपना जीवन को सफल बनाया है। तो चलिए ठीक है, एक मैं कहावत के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि पंछी भी तो नहीं रहते पराए आसियानों में, पंछी भी तो नहीं रहते पराए आसियानों में, अपनी तो उम्र गुजरी है किराए के मकानों में। इस किराए के मकान से निकलिए, और इस धरा पर, इस ज़मीन पर आपके लिए भी एक जगह होना चाहिए, और ये सब सपना साकार हो सकता है। आप ऑफिसर बन के सपना साकार कर सकते हैं। बीपीएससी परीक्षा दीजिए, मन से दीजिए। हम आपकी
पूर्णतः चयन होने की कामना करते हैं और शुभकामना देते हैं कि आप ना सिर्फ पीटी परीक्षा बल्कि संपूर्ण परीक्षा में पास करके, पीटी मेंस इंटरव्यू में पास करके फाइनली ऑफिसर बने और इस जो लोकतंत्र की राजगद्दी है उस पर आसीन हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद।